ओम नमः शिवाय। चलिए आज हम सुन लेते हैं भाद्रपद अमावस्या की कथा। इसको सुनने मात्र से ही पितृ ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। अमावस्या को पितरों का दान माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। अमावस्या के दिन गरीब लोगों को भोजन, अन्न, धन आदि दान किया जाता है। ऐसा करने से आपके पितरों को शांति मिलती है और इसके साथ ही भाद्रपद माह की तिथि की कथा सुनने से आपको पितृ ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आइए सुन लेते हैं भाद्रपद की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। उनके घर में सब कुछ था लेकिन कोई संतान नहीं थी। अतः वह दोनों संतान न होने से बड़े दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, वन में जाकर तपस्या कीजिए। वह ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर ब्राह्मण तप करने लगा। उसे तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। इस दौरान एक दिन उसे वैराग्य हो गया और उसने सोचा कि अब अपना जीवन समाप्त कर लूं। ऐसा विचार करके वह अपना जीवन समाप्त करने के उद्देश्य से एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा बनाकर मरने के लिए तैयार हो गया। तब ब्राह्मण को ऐसा करते देखकर सुख अमावस्या प्रकट हुई और ब्राह्मणों को मरने से रोकते हुए बोली, ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वर देती हूँ। तुम एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखना और ब्राह्मणी को कहना कि सुख अमावस्या के दिन नियमित व्रत और उपवास करे। अमावस के दिन 1 कटोरी चावल लेकर उसमें दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख दें। इस नियम का पालन लगातार 1 वर्ष तक करें। 1 कटोरी चावल समेत दान करते रहना। सुख अमावस्या से ऐसा वरदान पाकर ब्राह्मण अपने घर आ गया और उसने सारा वृतांत अपनी पत्नी को बताया तथा अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत भी रखा। कुछ दिन बाद उस ब्राह्मणी के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। तब ब्राह्मण ने एक का नाम अमावस और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे दोनों कन्याएं ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। अब उन कन्याओं का उन्होंने विवाह किया। बड़ी बहन अमावस बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहन भगवान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती थी। बड़ी बहन के घर में तो सुख, समृद्धि और वैभव के भंडार भरपूर थे, पर छोटी बहन के घर के दुख बहुत कम नहीं थे। बड़ी बहन अमावस को छोटी बहन के बारे में सब कुछ मालूम हुआ तो उसकी बहन बड़ी दुखी हुई। तब अमावस्या गाड़ी में सामान भर के छोटी बहन के घर ले आई और उससे बोली कि बहन पूनम, सुख अमावस का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 वर्ष तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा समेत दान करो। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद उसके घर में भी धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी उस सुख अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसके घर में भंडार सुख अमावस की कृपा से भर जाते हैं। ओम नमः शिवाय। आपको यह कथा सुनकर कैसा लगा, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।